आगरा से आ रही है बड़ी खबर। पीस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर सीएए और एनआरसी के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। आगरा जिला मुख्यालय पर डॉक्टर जहांगीर अलवी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज पंत व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से माही मुहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर जहांगीर अलवी ने बात करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है, विशेष वर्ग को अपना टारगेट बना रही है। इसमें अल्पसंख्यकों के लोगों को घुसपैठियों के नाम दिए जा रहे हैं, जबकि विशेष वर्ग की बहुत सी कुर्बानियां हैं। हम शांतिपूर्वक लोग हैं। एनआरसी में सारे धर्मों के लोगों को परेशानी होगी। सबके पास पुराने कागज नहीं है, कहां से अपने पुराने दस्तावेज लाएंगे? अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम सबको सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर मुबीन साहा, मीडिया प्रभारी साहिल खान, आरिफ में आदि लोग मौजूद थे। हमारा ज्ञापन है, वर्तमान माननीय राष्ट्रपति महोदय, वर्तमान समय में देश की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस संशोधन विधेयक में नागरिकता धर्म के आधार पर देने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसकी वजह से देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, विशेषकर मुस्लिम और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले देश के नागरिक इसके दुष्परिणाम से चिंतित हैं और सशंकित हैं। पीस पार्टी इस विधेयक के सांप्रदायिक स्वरूप का विरोध करती है। इस विधेयक पर आज हम अपनी मांगों को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मंशा के विरुद्ध तथा भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा सांप्रदायिकता नागरिकता संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है। पीस पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। देश में वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का नवीनीकरण किया जा रहा है, वहीं पर असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का कार्य प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिसमें लगभग 19 लाख नागरिक ऐसे हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके हैं। उन्हें अत्यंत असहनीय कष्ट भी उठाना पड़ रहा है। इस कारण राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के नवीनीकरण का पीस पार्टी विरोध करती है। असम में 19 लाख नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक अब बनाया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि सरकार ने हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, पारसी धर्म को मानने वाले को शरणार्थी माना है। उन्हें नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु इस्लाम धर्म के मतावल्लियों को घुसपैठिया मानकर उनके साथ सांप्रदायिकता का विरोध किया गया है, जो भारतीय संविधान और देश के हित के विरुद्ध है। इस पार्टी का यह मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को धर्म के आधार पर लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों, घुसपैठिया तथा अन्य धर्म वालों को शरणार्थी मानना नैतिकता के विरुद्ध है और विकृत धार्मिक मानसिकता का प्रतीक है। यह भी अवगत कराना है कि देश के विरुद्ध काम करने वाले या दूसरे राष्ट्र के लिए जासूसी करने वाले सभी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं और हुए हैं। इसलिए यह मान लेना कि सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठिया और राष्ट्रवादी है, यह पूर्णतः असत्य और बिल्कुल निराधार है और वर्तमान में केंद्रीय सरकार के भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक मानसिकता को उजागर करता है। पीस पार्टी आपसे मांग करती है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को नवीनीकरण को रोकने और नागरिकता संशोधन विधेयक में धार्मिक भेदभाव समाप्त करने का निर्देश दें और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक को नष्ट करने की महोदय कृपा करें। किस टाइप के ज्ञापन दिए पीस पार्टी की रिगार्डिंग? मैं पीस पार्टी ब्रज प्रदेश और उत्तराखंड का अध्यक्ष, हम लोग इस बात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो असम में जो एनआरसी बना था उसमें से 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे। अफसोस की बात यह है कि ये सरकार फिर एक कानून ला रही है कि वहाँ की एनआरसी दोबारा बनेगी और जिन गैर मुस्लिमों को जो वहाँ के हमारे नागरिक नहीं हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और जो मुसलमान होंगे उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। ये बिल्कुल दुधारी बात है, दो मुही बात है कि घुसपैठी सभी हो सकते हैं, देश को नुकसान सभी पहुँचा सकते हैं। इस तरह से नागरिकता देनी है तो उनको परख करके दी जाए, अपने हिसाब से दी जाए, नहीं देनी है तो किसी को नहीं दी जाए। धर्म के आधार पर नागरिकता का पीस पार्टी विरोध करती है। सरकार का कहना है कि इससे जो है तो बहुत सारे जिन जो इलीगल रह रहे हैं उन्हीं के लिए खाली नुकसान होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। क्या कहना चाहिए? ये कानून बनने से जो यहाँ पर रहने वाला मुसलमान है उनको भी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। किसी पर क्वेश्चन लग सकता है कि भाई आप कहाँ के हो। अगर वो गैर मुस्लिम है उसको नागरिकता मिल जाएगी।
और जो मुसलमान से नागरिकता नहीं मिलेगी। आपकी पार्टी, और अगर बाई चांस अगर एनआरसी वापस नहीं ली जाती है तो पार्टी किस हद तक पहुंचेगी, क्या करेगी? पीस पार्टी किसी हद तक जाने को तैयार है। पीस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार है। और जो यहाँ के देश प्रेमी लोग हैं वो देश को बांटना नहीं चाहते, वो जो है समाज को बांटना नहीं चाहते। आगे वाले चुनाव में इस पार्टी को मुँह खानी पड़ेगी। हम लोग संघर्ष करेंगे, घर घर जाके समझाएंगे। हमारे हिंदू हों या मुसलमान भाई हों, सबका सपोर्ट हमें मिलेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपकी जो पार्टी का आज प्रदर्शन है तो खाली किसी विशेष तबके के लेकर या सभी के लेकर एनआरसी रिगार्डिंग? देखिए, एनआरसी कहने चाहिए कि सबके लिए है। ये प्रदर्शन सबके लिए है। ये किसी विशेष वर्ग को लेकर के नहीं है। कि हिंदुस्तान को तोड़ने वाला जो कानून बनना है, समाज को बांटने वाला कानून बनना है, तो सारे लोगों के नुकसानदायक है। हम नहीं चाहते कि समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर या दूसरे नाम पर जो है झगड़े हों, उनके खिलाफ कानून बने। अब एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके इस पार्टी के जो तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के स्टेट के, ये बताइए अभी कल इसी कलेक्ट्रेट में सीओ साहिबा के पास बहुत सारी कुछ औरतें आती हैं, उनके पैरों में लटक जाती हैं, इस तरह से यानी कानून अपने हाथ में लिया जाता है, तो किस रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं? जी जी, ये जो है जो भी कुछ हो रहा है, ये समाज में शांति लाने और व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है। और इस सरकार में तो कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है नहीं। चाहे पैरों में लटकिए, चाहे कुछ भी करिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस सुनती नहीं और नेता लोग कहने चाहिए कि जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं।